अच्छा, विदेशी नारी का अपमान उसके पति का कोई भी कर दे, विदेशी नारी के पति का अपमान उसके सामने कोई भी कर दे, प्रमाण बोलो। सीता जी ने रावण को कितनी गाली दी? 60 सूने हर आनो मोही और अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, असमन समुझ कहत जानकी अखल सुध नहीं रघुबीर बान की। कितनी गाली दी सीता जी। बोलो, एक बार मंदोदरी ने विरोध किया कि मेरे पति को गाली क्यों दे रही? मंदोदरी की छाती पे गाली दी। मंदोदरी खड़ी है, लेकिन शांत बैठो तुम, फिर बात करियो। बाद में बात कर, हमें पता है कि तुम जानबूझकर करो। अगर तुम इतने ज्ञानी होते तो तुम्हारी कथा ना गाओ कि करा ले। शांत बैठो, 2 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो, बैठ जाओ बेटा। किसान के 5 दुश्मन होते हैं, 5 मैं बता देता। पंडित, पटवारी और पुलिस और पेट्रोल और प्रधान, और इन 5 के बीच में पनपे नहीं किसान। ये 5 बहुत खतरनाक होते। पंडित कछु ना कर पाए तो मूल ही पार दे ले। पटवारी यानी कि देन है आज 100 साल मुकदमा चल रहा है मास्टर, एक जरीफ नाय की नाय सरका दई और चपिया घी की ले गए और खा रहे। हमारे एक रिश्तेदार है तो चंद्रभान, पूरी जिंदगी खुरापात करो, अब सड़े चना सो डौरत को नहीं पूछा तुम्हें बता। इसलिए ध्यान रखो, बीच में बोला बाली नहीं करो, बाद में हमसे बोलना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओ, मंदोदरी ने एक बार नहीं कहा, लेकिन सती जी के सामने जब शंकर जी का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, पता है सती जी ने डांट दिया, कहा पिताजी जिनका 2 अक्षर का पावन कल्याणकारी नाम प्रसंगवश किसी की जेहवा पर आ जाता है, उन भगवान भोलेनाथ से बैर करके आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। 2 अक्षर का पावन कल्याणकारी नाम शिव, याद रखो। अगर शिव कह दो, केवल शिव कहने में ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता। शिव जी इतने कृपालु हैं। जरा रामायण जी पढ़ो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। उन कृपालु, उन भोलेनाथ से बैर कर गए। एक तुमको बड़ी प्यारी स्कंद पुराण की कथा सुना दो, बहुत अच्छी लगेगी। स्कंद पुराण में वर्णन आया, काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने एक महिला फल बेचती थी। अब ये नहीं लिखा किस जाति की थी, कुशवाहा थी कि राम सखा थी कि ब्राह्मण थी कि क्षत्रिय थी कि वैश्य थी, कौन थी, माने फल बेचने वाली का लिखा उसका वर्णन कि वो फल बेचती थी निरंतर, और फल बेचते बेचते 40 साल उसको हो गए। 40 साल के बाद वो मर गई, और जब मरी तो यमराज के दूत यम फांस लेके और फरसा लेके लफलफाते आए। तब तक शंकर भगवान के दूत डमरू बजाते आए, और उस फल वाली को उन यम के दूतों से शिव जी के दूतों ने छुड़ा लिया। उन्होंने कहा ये बड़ी पापनी है, ये नरक जाएगी। यमराज के दूत बोले, शंकर भगवान के गण रुद्रगण बोले ये तो निर्णय हमारे मालिक करेंगे, इसको शिवलोक ले चलते। और जब शिवलोक लेके उसको गए तो शंकर जी ने कहा इसको शिवलोक में बास दो, ये बड़ी भक्त है हमारी। यमराज के दूत ने, चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, एक बार इसने आपको दंडवत प्रणाम नहीं किया,
एक बार ये मंदिर में तक नहीं गई कभी, इसने आपका दर्शन नहीं किया, इसने आपका प्रसाद नहीं पाया, इसने कभी भी आपके कानों से कथा नहीं सुनी, ये तो फल बेचती रही और मंदिर के सामने कूड़ा कचरा फैलाती रही, ये शिवलोक में कैसे जाएगी? ये बड़ी पापनी। भोलेनाथ ने कहा इसने 40 साल हमारी बड़ी सेवा की। कहा क्या की? कहा ये पान खाती थी, वो फल बेचने वाले। अच्छा, पान खाने वाले वो ऐसा चूना लगाते ऐसा? अच्छा कहो मास्टर। और जो झूठ हो चूना बचत सो ऐसो पोत देती है, को वो अपने जूता में पोतती। तो जो सज्जन हो और जो दुष्ट हो वे दीवालन में पोतत, वो झूठ हो चूना। हाँ झूठ। तुमको बता दें शंकर भगवान बोले वो जो चूना बचता था तो वो ऐसा लेती थी झूठा चूना और दीवाल में पोत देती थी। 40 साल इसने मंदिर की पुताई की, हमारे मंदिर की। ये बैकुंठ नहीं जाएगी, नरक जाएगी। इतने कृपालु शंकर जी हैं। बोलो जो झूठे चूना की पुताई को भी अपनी सेवा मान लेते हैं, उन भोलेनाथ से हम बैर करके क्या करेंगे? मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, कहा पिताजी आपने अच्छा नहीं किया। सती जी ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, दक्ष सुता कहेंगे। मुझे ऐसे बाप से मतलब नहीं जो हमारे पति का विरोधी है। और पता है माता सती ने वही यज्ञ मंडप के सामने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया। आत्महत्या नहीं की। माताएं ध्यान से सुन लें, 3 प्रकार के व्यक्तियों का कभी उद्धार नहीं होता है। 3 प्रकार के। अब तुम्हें बुरी बात लगे तो लग जा, देखो जैसा लिखा वैसा हम कहेंगे। जो पुरुष या जो महिला आत्महत्या करके मरते हैं मरती हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। चाहे कितनी भागवत सुन लो, चाहे कितनी गंगा नहा लो, चाहे कितने तीर्थ कर लो, और चाहे उनके लिए कितने पुण्य कर दो, उनका इस कल्प में उद्धार संभव नहीं है। जो आत्महत्या करके क्यों? बहुत से लोग मंदिरों की मूर्ति तोड़ देते हैं। तो ये मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? गौतम जी, किसी कारीगर ने। इसकी प्रतिष्ठा किसने की? किसी मनुष्य ने। लेकिन जितने हम आप लोग बैठे हैं, ये हमारी आपकी प्रतिष्ठा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमात्मा की बनाई हुई कृति है। हाँ, और इस कृति का जो अनादर करेंगे, परमात्मा के बनाए हुए शरीर को तुम नष्ट करोगे, भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। नंबर 1, जो आत्महत्या करके मरते हैं मरती हैं, उनका उद्धार नहीं होता। नंबर 2, जो पत्नी की कमाई खाते हैं, इनका भी उद्धार नहीं होता है। अगर आपकी घरवाली नौकरी करती है तो उसका पैसा बेटा बेटी के विवाह में लगाओ, लेकिन पति को उसमें से 1 रुपया नहीं खाना चाहिए। वो मोदी जी क्या कहते थे कि 56 इंच का सीना कहा था उसने। बताओ, तुम दिन भर बैठे, तुम्हारे एमपी में देखा हमने, दिन भर बैठे इतने उतने चाय पी रहे, और घर भाई बीड़ी बना रही बेचारी, अब बना बना के बेच रही हो, तुम्हें खिला रही हो। तुम कहे कट दो, इनमें तो अच्छो सटके दे बच्चो। अगले जन्म में पता है कौन बनोगे? भाई बनोगे ढोलकिया ले फिर ताइयां बजाओ, वो बनो, क्योंकि तुम्हें मर्द बनाया था और तुम पत्नी की कमाई खाते हो। पत्नी की कमाई खाने कभी पुरुष को नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, पत्नी की कमाई खाने वाले का उद्धार नहीं होता। और नंबर 3, जिसकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से हो जाती उसका भी उद्धार नहीं होता, ऐसा भागवत में लिखा है। हाँ, और ये तीनों बातें मैंने शास्त्र की आपको बता दी। इसलिए भूल के भी अगर पुनः मनुष्य बनने की इच्छा हो तो कभी भी पत्नी की कमाई मत खाओ। मैं तो एक बात कहूं गौतम जी, ये बहू बेटियां जो हमारी बैठी हैं, ये अपने पति के बगल में बैठ करके कथा सुनने में जितनी अच्छी लग रही हैं, सच बताओ ईमानदारी, हेडमास्टर के बगल में शोभा देती, और वो मई जूता से पांव खोजा दे, मई को मई ऐसे नीच होते हैं। हाँ, अरे ऐसे ऐसे दुष्ट होते हैं। बहू बेटियों को भ्रमण करने का अधिकार धर्मशास्त्र ने नहीं दिया। ब्राह्मणस्य पूज्यते योगी, ब्राह्मणस्य पूज्यते द्विजा। भ्रमण से साधु पूजित होता है, भ्रमण से ब्राह्मण पूजित होता है, लेकिन भ्रमण से स्त्री नष्ट हो जाती। हमने बे बहू बेटियां देखी टीकमगढ़ से आ रही और बस खचाखच भरी और बे घुस रही उसमें। अरे राम राम राम, आग लगा दे। ऐसे 40,000 में इसे अच्छी तो तुम एक कार करके जाओ। अरे राम राम, ऐसी दुर्दशा मैंने महिलाओं की देखी है। इसलिए कभी भी हो
पत्नी पति के बगल में हवन करने में जितनी अच्छी शोभा दे दी, पत्नी पति के बगल में बैठ कर के कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है। और पता है, पत्नी रसोई घर में, जब उसको किचन नहीं बोल रहा हूं, उसको रसोई घर बोलो, रसोई घर में ऐसा ऐसा डाल के अपना बढ़िया रोटी बना रहे, गरम गरम रोटी परसने में जितनी अच्छी शोभा देती, उतनी बोलो नेता के बगल में शोभा दे ना, बिल्कुल नहीं देती और न कभी करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही योग, अस कही योग अग्नि तन जाना, अयऊ सकल मख, अयऊ सकल मख हाहाकारा, अस कही योग, अस कही, यहाँ आत्महत्या नहीं की, योगाग्नि के द्वारा शरीर को जलाते। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि, भगवान ने आकर के कहा सती अगले जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी फिर बना दूं। सती जी ने कहा पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाना। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तना पाई, जब ते जाय सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन, तब ते शिव मन भयउ विरागा। शंकर जी, सती जी ने जब शरीर त्याग दिया, शिव जी को पहले तो क्रोध आया, उन्होंने रुद्रगणों को भेजा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करा दिया, दक्ष का मस्तक काट करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। अब देखो एक श्लोक तुम्हें सुना दूं चलते चलते, फिर आज रात में भी कथा कहना है, इसलिए